घर के नीचे 10 जुगाड़ू बहू की खेती। कहानी का आरंभ। मंगल और सुधा के घर में हमेशा कुछ न कुछ हलचल मचती रहती थी। उनका छोटा सा घर एक पुराने मोहल्ले में स्थित था। सास-ससुर के साथ रहना, एक साथ खाना खाना और सभी जिम्मेदारियों को निभाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन सुधा ने इसे अपनी किस्मत समझा था। मंगल और सुधा की शादी को 5 साल हो चुके थे और उनका घर एक खुशहाल परिवार के रूप में देखा जाता था। परंतु एक दिन सुधा की जिंदगी में कुछ नया और चौंकाने वाला होने वाला था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सुधा की सास, जो कि एक पारंपरिक और थोड़ी सी सख्त महिला थीं, हमेशा अपने घर को व्यवस्थित रखने की कोशिश करती थीं। वह बहुत सारी चीजों को अपनी निगरानी में रखना चाहती थीं, जिसमें घर की साफ सफाई, रसोई, बच्चों की देखभाल और जड़ी बूटियों से लेकर सब कुछ शामिल था। हालांकि सुधा, जो कि एक नई बहू थी, इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। परंतु एक दिन उसकी सास ने उसे घर के नीचे खेत में खेती करने के लिए भेज दिया। तुम्हारी सास ने कह दिया है कि तुम अब घर के नीचे जुगाड़ू बहू की खेती करोगी, मंगल ने हंसते हुए सुधा को बताया। क्या खेती? सुधा ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, तुम्हें समझना होगा कि यह घर के नीचे की जमीन का उपयोग करने का समय आ चुका है। हम सबके पास खेती करने की कला है, बस तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। सुधा ने सोचा, क्या यह सच में किया जा सकता है? क्या मैं ये सब कर पाऊंगी? लेकिन फिर भी उसने तय किया कि वह सब कुछ करेगी, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। पहली मुलाकात। एक दिन सुधा ने अपनी सास के साथ मिलकर घर के नीचे जाने का निर्णय लिया। वहां पर एक छोटी सी जमीन थी, जो अभी तक अनदेखी पड़ी हुई थी। सास ने उसे वहां के वातावरण को समझाया और बताया कि यह जमीन बहुत ही उपजाऊ है, बस इसे ठीक से देखभाल की जरूरत है। यहाँ पर सब्जियां और फल उगाने के लिए सही समय है। अगर तुम मेहनत करोगी तो इससे घर का खर्च भी आसानी से निकल सकता है, सास ने समझाया। क्या हम सच में खेती कर सकते हैं? सुधा ने आश्चर्य से पूछा। हम नहीं, तुम एक जुगाड़ू बहू हो और तुम्हारी मेहनत का कोई जवाब नहीं। सुधा ने मन में ठान लिया कि वह हर हाल में इसे सफलता से पूरा करेगी। खेती की शुरुआत। सुधा ने शुरुआत में छोटे छोटे कदम उठाए। पहले दिन उसने मिट्टी को जोड़ा, फिर उसमें बीज डाले और पानी देने के लिए एक जलाशय तैयार किया। उसकी सास की मदद से वह धीरे धीरे हर छोटी बड़ी तकनीक सीखने लगी। सास ने उसे बताया कि किस मौसम में कौन सी सब्जी उगानी चाहिए और किससे जमीन को स्वस्थ रखा जा सकता है। धीरे धीरे सुधा ने यह खेती करना सीखा और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। घर के नीचे उसकी जुगाड़ू बहू की खेती से ताजे फल और सब्जियां उगने लगीं। उसने टमाटर, बैंगन, मिर्च और धनिया जैसी चीजें उगाई, जो घर की रसोई में हर रोज उपयोग में आने लगीं। परिवार का समर्थन। मंगल और सास दोनों ही सुधा की मेहनत से बहुत खुश थे। मंगल ने सुधा की तारीफ की, तुमने तो कमाल कर दिया, सुधा। घर के नीचे यह खेती एक असल जुगाड़ है। सास भी खुशी से बोली, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्ची जुगाड़ू बहू हो। अब घर में कुछ नया दिखेगा और यह खेती सबके लिए वरदान बनेगी। इस खेती ने न सिर्फ सुधा की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया, बल्कि पूरे परिवार को भी फायदा हुआ। घर के खर्च में भी कमी आई, क्योंकि अब वह अपनी सब्जियां खुद उगा रही थी। मंगल का संकल्प। मंगल ने तय किया कि वह भी अब खेती में सुधा का साथ देगा। वह अब काम से लौटने के बाद उसकी मदद करता और खेतों में काम करने लगा।
सास ने भी उसे अच्छे से मार्गदर्शन किया। सुधा ने धीरे धीरे कुछ और जुगाड़ू तरीकों को अपनाया, जैसे घर के नीचे बने छोटे से खेत में हाइड्रोपोनिक्स का प्रयोग करना। यह एक ऐसी तकनीक थी जिससे बिना मिट्टी के पानी में पौधे उगाए जा सकते थे। यह तरीका सुधा को बहुत पसंद आया और उसने इसे अपने खेत में आजमाया। सास और बहू का रिश्ता। समय के साथ साथ सास और बहू के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। सास ने सुधा को न सिर्फ खेती के बारे में सिखाया, बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी मार्गदर्शन किया। सुधा ने सास को अपनी मां के रूप में देखा और उनके साथ खुश रहने की कला सीखी। घर के नीचे 10 जुगाड़ू बहू की खेती। धीरे धीरे सुधा ने अपनी मेहनत से कई जुगाड़ू तकनीकों को अपनाया। वह घर के नीचे की जमीन में एक साथ 10 प्रकार की सब्जियां और फल उगाने में सक्षम हो गई। इस प्रकार घर के नीचे 10 जुगाड़ू बहू की खेती ने पूरे परिवार को न केवल खुशी दी, बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त किया। अब घर में ताजे फल और सब्जियां हमेशा उपलब्ध रहती थीं, और सुधा की मेहनत ने उसे परिवार के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में स्थापित किया। अंतिम संदेश। सुधा की कहानी यह दिखाती है कि जब किसी व्यक्ति को सही मार्गदर्शन मिलता है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। घर के नीचे की खेती ने न केवल सुधा के आत्मविश्वास को बढ़ाया, बल्कि उसने साबित किया कि किसी भी समस्या का हल मेहनत और सही सोच से मिल सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।